नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। देवडार थाना के देवडार एसबीआई शाखा के सीएसपी द्वारा शिक्षकों के परिवार से लूट का वारदात सामने आया है। खबर गोड्डा के देवडार थाना से है। देवडार थाना के देवडार एसबीआई शाखा के सीएसपी द्वारा शिक्षकों के परिवार से 20,000 रुपया लूट लिया गया। शिक्षक विजन केमिस्ट्री क्लासेस के निदेशक है सीएसपी सुमन कुमार, जो बागमारा निवासी है। अज्ञा मोड़ में सीएसपी का केंद्र खोल रखा है। केवाईसी के नाम पर 20,000 रुपया निकाल लिया। घर आकर बोला कि मुझे बैंक कैशियर ने भेजा है, केवाईसी करने, इसलिए फिंगरप्रिंट दीजिए, सिग्नेचर कीजिए। देखते ही देखते 20,000 गायब कर दिया। साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया। बात में पता चलने पर युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ज्ञात सूत्रों से पता चला कि यह सीएसपी वर्षों से इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम देते आया है। अब सोचने की बात यह है कि इससे किसका संरक्षण मिला है, बैंक कर्मचारी या किसी साथी साइबर अपराधियों का। 1 साल भैया। 1 साल कितना का ट्रांसफर किया है मेरा अलावा? मेरा तो तुम तो पैसा तो तुम बाप बाप बोल के देगा हमको। तो हम तुम अभी बोल रहे ना कि हम अभी ट्रांसफर कर देंगे, अभी घुसा देंगे तुम्हारा पैसा। अभी तुम्हारा पैसा अभी हमको नहीं चाहिए। हम कल को आ रहे हैं, बात समझ रहे हो? हम आ रहे हैं, तुम आओ। अगर तुमको बचना है, ठीक है, पैसा लेकर के आओगे वो अलग बात है, तुम पैसा लेकर के ही आओगे। लेकिन तुम जो ट्रांसफर किया, ठीक है, मेरा पैसा तुम निकाला सीएसपी से, कैसे निकाला? वो तो बाय फिंगरप्रिंट के अलावा तो निकलता नहीं है। कैसे निकाला तुम? वो फिंगर से किए थे भैया। फिंगर से किया था? कैसे फिंगर से किया था? आए थे घर आपका, हम कैसे किया था? इसके बाद 20,000 रुपये तुम निकाल लिया। इसके बाद अगर ये पता नहीं चलता तो तुम नहीं लौटाता वापस? नहीं भैया, वो तो करते ही, मतलब कुछ था उस तरह था फंसे थे कोई चीज में, तो भी तब हम इस तरह किए थे। फिर हम वो तो अब ये चीज तो देना ही था हमको ना। नहीं, अगर हम फोन नहीं करते या फिर ऐसा, तुम मेरा बात छोड़ो, ठीक है, हमको पता नहीं क्या 20,000 रुपया निकाला, कितना निकाला, तुम हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो तुम कल को दोगे ही जोड़ के, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। हमको ये बताओ कि और किसका निकाले हो? किसी का नहीं भैया। चेक करवाएंगे ना? हाँ भैया। आरबीआई से कनेक्ट करके कल हम चेक करवाएंगे। अगर निकल गया तो क्या करोगे तुम? जो बोले वही करेंगे। जो बोलेंगे वही करेगा, ठीक है। तुम कल को आओगे और किसको लेके आओगे साथ में? और खुद अकेले आएंगे। ठीक है, अकेले आओगे, ठीक है। तुम कितना बजे पहुंच रहे हो कल? जितना बजे बोलिएगा। तुम्हारा थाना कहाँ पड़ता है? देवडार थाना। कौन है थाना प्रभारी? नहीं मालूम भैया, थाना प्रभारी का नाम मालूम नहीं है। चलो कोई बात नहीं। गोड्डा के एसपी को जान रहे हो? एक हफ्ते और बढ़ सकता है झारखंड में लॉकडाउन, जाने बड़ी वजह। मिली जानकारी के अनुसार ई पास सिस्टम को हटाकर झारखंड में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। संभव है कि 10 जून सुबह 6 बजे तक एक बार फिर से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को विस्तारित कर दिया जाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह है कि सरकार कोरोना महामारी के फैलाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल मंगलवार को जून को आपदा प्रबंधन की हाई लेवल मीटिंग के बाद झारखंड में लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी झारखंड में 3 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार की माने तो सीएम हेमंत के ताबड़तोड़ फैसलों से कोरोना वायरस संक्रमण काबू में है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग अभी से ही कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में कमोबेश छोटी बड़ी बंदिशों के साथ कम से कम 1 सप्ताह के लिए झारखंड में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ई पास की व्यवस्था को वापस लेते हुए सरकार की ओर से इस दौरान जिलों में आवागमन, दुकानें, मॉल आदि खोलने संबंधी तमाम छूटें दी जा सकती है। इधर जल्द ही धनबाद, कोयलांचल और संथाल होगा अनलॉक। लॉकडाउन खत्म करने को मुख्यमंत्री ने जनता से मांगे सुझाव। कोरोना और लॉकडाउन से परेशान धनबाद की जनता को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। धनबाद समेत पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को राहत देने का मन बना लिया है। इस दिशा में उन्होंने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बड़ा संदेश दिया है। ट्वीट पर जनता से अनलॉक
फर्स्ट पर सुझाव मांगा है। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के लोगों में खुशी देखी जा रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लॉकडाउन से राहत मिलेगी। 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले ही ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ। जानिए क्या है नियम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही पीएम किसान योजना के नाम से पुकारा जाता है। 2 वर्ष पहले तक इसमें प्रावधान रखा गया था कि 2 हेक्टेयर से अधिक खेती की जमीन रखने वाले ही इसके लाभुक हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस योजना में निबंधित या रजिस्टर्ड किसानों को 2-2 हजार रुपये करके साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह किसान के खाते में सीधे हस्तांतरित होता है, इसलिए किसी बिचौलिए से संपर्क करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि इस योजना में वैसे किसान शामिल नहीं हो सकते हैं जिन्हें सरकार से किसी मद से वेतन या पेंशन मिलता हो। इस योजना का लाभ उन्हें ही नहीं मिलेगी जो आयकर के दायरे में आते हैं। बैंक में बचत इतनी हो कि साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज आता हो। यदि कोई किसान वकील, डॉक्टर, सीए आदि प्रोफेशनल की श्रेणी में आएगा तो उसे इस योजना से वंचित रखा जाएगा, भले ही वह खेती करता हो। यह योजना की गरीब किसानों के लिए है ताकि उसे खेती के लिए आवश्यक बीज, खाद इस पैसे से जुटा सके। यदि कोई किसान सांसद, विधायक कभी चुना गया हो, वह भी इसमें शामिल नहीं हो सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में 1 करोड़ के इनामी नक्सली के नाम पर वीडियो से रंगदारी मांगने के मामले में एक हिरासत में चल रही है पूछताछ। तमाड़ के पूर्व वीडियो राहुल कुमार और बुंडू के वर्तमान वीडियो नरेंद्र नारायणी से 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिसे हिरासत में लिया गया है वह संबंधित मोबाइल फोन का धारक है जिस नंबर से रंगदारी मांगी गई है। हालांकि इस मोबाइल नंबर धारक की भूमिका फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पूछताछ में बताया गया है कि उसका मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति ने छीन लिया था। मोबाइल छीनने के बाद से ही रंगदारी की मांग की गई है। पुलिस और संबंधित अपराधियों को भी पता लगा रही है। हालांकि पुलिस कॉल करने वाले तक नहीं पहुंच पाई है। इस मामले में बुंडू के वीडियो नरेंद्र नारायणी ने बुंडू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से कहा, हम अभिभावक मानने को तैयार लेकिन आप हमारी सुनते नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संक्रमण का यह काल केंद्र के स्तर से राजनीति करने का वक्त नहीं है। ऐसे माहौल में संयुक्त रूप से महामारी की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि एक ऐसे समय में राजनीति की जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यों को साथ लेकर तूफान से मुकाबला करना चाहिए था। सोरेन ने कहा कि यह वक्त पैर खींचने का नहीं है, एक साथ तूफान का सामना करने का है। लेकिन आप समुद्र के बीच में लड़ाई लड़ेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी केंद्र और राज्य के बीच उचित समन्वय का वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीएम और डीसी से बात करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं। संघीय व्यवस्था में आप राज्य के मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी मिसाल 70 साल में कभी नहीं बनाई गई। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि पिछली बार केंद्र सरकार ने लाखों गरीब लोगों को असहाय व प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवस्था के लिए बगैर लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस कारण से कई लोगों की जान गई। अब आप लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कर रहे हैं जो कि कई मौतों का कारण बनता है। सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजरें, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर बड़ा ऐलान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कल एक बड़ा ऐलान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को रद्द करने की जनहित याचिका पर सोमवार को अहम सुनवाई होगी। छात्र और अभिभावकों की नजर उच्चतम न्यायालय पर टिकी है। उन्हें उम्मीद है कि शीर्ष अदालत परीक्षा रद्द करने को लेकर उनके हक में फैसला देगा। इधर सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द करने के प्रयासों के बीच सीबीएसई ने स्कूलों से छात्रों की पिछली परीक्षाओं के परिणाम तलब किए हैं। एक बड़े सीबीएसई अधिकारी ने परीक्षा रद्द करने की संभावना पर स्पष्ट तौर पर बोलने से बचते हुए कहा कि अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। आधिकारिक तौर पर सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। झारखंड के चाईबासा मंगला हाट बाजार में लगी आग, 4 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। दुकानदारों ने प्रशासन से की जांच की मांग।
मंगला हाट में रविवार की देर रात आग लग जाने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। इस आगजनी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि जब 1 माह से दुकान बंद है और बिजली कटी है तो यह आग कैसे लगी, यह जांच का विषय है। इसमें प्रशासन को अपने स्तर से जांच करनी चाहिए। आग लगाने का कारण क्या है? बताते चले कि 2 साल पहले भी यहां आग लगी थी और कई दुकानें जल गई थी। चाईबासा के मंगला हाट में जूते, चप्पल, कपड़े, मनिहारी आदि की दुकानें हैं। दुकानदार यह मानने को तैयार नहीं है कि यह आग लगी शॉर्ट सर्किट का मामला है। इसलिए दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि वो अपने स्तर से इसकी जांच कराए। दुकानदारों का यह भी आरोप है कि जब तक रात को यह सोते थे तो उन्हें प्रशासन द्वारा क्यों हटाया गया? वह सभी अपनी दुकानों की रखवाली क्या करते थे? 18 प्लस लोगों के लिए अब रात 9 बजे खुलेगा पोर्टल, बुक कर सकते हैं स्लॉट। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट बुक करना जंग लगने से कम नहीं है, क्योंकि साइट खुलने का समय तय नहीं है। जैसे ही कोविन पोर्टल साइट में स्लॉट बुकिंग ओपन होती है, चंद मिनटों में ही सारे फुल हो जाते हैं। बुकिंग भी वैसे लोग कर पाते हैं जो लगातार लगे रहते हैं या किसी तरह उन्हें सूचना मिल जारी रहती है। इस परेशानी को देखते हुए डीसी सबीर रंजन ने रविवार को दैनिक भास्कर से कहा कि अब रोज रात बजे स्लॉट बुकिंग के लिए साइट ओपन होगी। हालांकि इसके पहले भी सिविल सर्जन विनोद कुमार ने 21 मई को कहा था कि स्लॉट खुलने की 24 घंटे पहले दी जाएगी, मगर यह बात हवाई साबित हुई। अब देखना होगा कि डीसी के इस घोषणा जिला प्रशासन और सदर अस्पताल के अफसर कितना अमल करते हैं। इधर अचानक रविवार की रात 9 बजे 31 मई के वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट खोला गया, मगर इसकी सूचना पहले से नहीं दी गई थी। इस कारण सैकड़ों लोग चाहकर भी स्लॉट बुक करना तो दूर कोशिश भी नहीं कर पाए। घर बैठे जमा करे बिजली बिल, आज से मानवों की 40 सोसाइटी में पहुंचेगी मोबाइल एटीपी वैन। बिजली बिल जमा करने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बिजली बिल जमा कर सकते हैं। जमशेदपुर के विद्युत महाप्रबंधक प्रसोत कुमार के आदेश के बाद मानगो डिवीजन में सोमवार से सोसाइटी में जाकर बिजली वसूली अभियान शुरू किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के कारण बिजली उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके कारण राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से काफी दूर है। यही कारण है कि आज से ही मानगो विद्युत डिवीजन क्षेत्र में मोबाइल एटीपी वैन के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी सोसाइटी में ही बिजली बिल जमा करने की सुविधा बिजली विभाग प्रदान करने जा रही है। जीएम ने बताया कि रविवार अवकाश के दिन ही मानगो विद्युत डिवीजन के सभी एटीपी मशीन के काउंटर को खोले गए थे। यहां उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिजली बिल का भुगतान किया। इस संबंध में मानगो विद्युत डिवीजन के कार्यालय के विद्युत अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि डिवीजन में कुल 40 सोसाइटी को प्रथम चरण में चिन्हित किया गया है, जहां सोमवार से उपभोक्ता पुराने बकाया और वर्तमान माह का बिजली बिल जमा कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।